Hello everyone, welcome to my channel. My name is Shweta Sharma and today in this video I have invited Dr. Bhavna Kharb. She will be discussing all important things related to prosthodontics. For example, what are the standard book for the prosthodontics? Second thing, what is the whole syllabus and how we will study. So this video is gonna be very important. So before starting the video, if you are new to the channel, don't forget to subscribe the channel and also press the bell icon so that you can get notification of every video. Now let's get started. Hi guys, welcome to Dr. Shweta's channel. Myself Dr. Bhavna Kharb. आज हम बात करेंगे प्रोस्थोडोंटिक्स के बारे में. प्रोस्थो मीन्स आर्टिफिशियल, डोंटिक्स में टीथ. ये वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट्स की. लाइक हमारे माउथ में या हमारे जॉज में टीथ नहीं है तो हम प्रोस्थोडोंटिक्स में उसको ट्रीट करते हैं. अब ये फाइनल ईयर का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, तभी हम इसको फर्स्ट ईयर से पढ़ते आते हैं. फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, फाइनल ईयर में इसको कंप्लीट करते हैं, फिर इसका एग्ज़ाम देते हैं फाइनल ईयर में. तो अब हम बात करते हैं इसकी बुक्स के बारे में. हमने प्रोस्थोडोंटिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो इसकी 3 अलग अलग बुक्स हैं जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं. राइट, स्टैंडर्ड बुक्स कौन कौन सी हैं? फॉर सीडी ब्रॉचर्स, फॉर आरपीडी मैक्रैकन, फॉर एफपीडी रोशल स्टील्स. अब अगर आप अपनी नीट की तैयारी कर रहे हो, एमडीएस की, या हमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है या जेआरशिप के लिए कोई भी एग्ज़ाम देना है, तो हमें स्टैंडर्ड बुक्स ही प्रेफर करनी पड़ेंगी. बट ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है तो हमारे पास एक सेवियर बुक है जिसको हम कहते हैं दीपक नल्ला स्वामी. तो अगर आपको अपने फाइनल ईयर में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, रैंक्स लेके आनी है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं. तो इन्होंने क्या किया है, अपनी बुक को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सीडी कंप्लीट डेंचर, आरपीडी रिमूवल पार्शियल डेंचर, एफपीडी फिक्स पार्शियल डेंचर, एमएफपी इज मैक्सोफेशियल प्रोस्थेसिस, आईडी इज इम्प्लांट डेंटिस्ट्री. 5 हेडिंग्स के अंदर हम इस बुक को पढ़ते हैं. सो अब देखते हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. एक एक करके करते हैं. पहले हम लेते हैं सीडी, दैट इज़ कंप्लीट डेंचर. कंप्लीट डेंचर हम कब देते हैं? जब हमारे पास ईडेंचुलस आर्चेस होते हैं या ईडेंचुलस माउथ होता है. अब इसका फंक्शन क्या क्या होता है? ये हमें 3 चीज़ें प्रोवाइड करता है. पहला एस्थेटिक्स, सेकेंड मेस्टिकेशन, देन इम्पॉर्टेंट आता है हमारा टीथ. हमारे जो डेंचर टीथ होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी, वो हम 3 तरीके से देते हैं: अनाटमिकल टीथ, सेमी अनाटमिकल टीथ, नॉन अनाटमिकल टीथ. अनाटमिकल टीथ 33 डिग्रीज पे होते हैं. ये रिजेंबल करते हैं हमारे नेचुरल टीथ से. अब हमारे पास है सेमी अनाटमिकल टीथ, दीज आर 20 डिग्रीज पे होते हैं. ये हमारे मॉडिफाइड अनाटमिकल टीथ कहलाते हैं. देन हमारे पास होते हैं नॉन अनाटमिकल टीथ जिनको हम कहते हैं कस्पलेस टीथ. तो इसका क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है, 0 डिग्री टीथ्स, कस्पलेस टीथ्स. या फिर हमारा आता है ब्रक्सिज्म में या पार्किंसन में हम कौन सी टीथ दे सकते हैं? तो हम उसमें दे सकते हैं 0 अनाटमिकल टीथ. इसके बाद होता है हमारा ट्रीटमेंट प्लानिंग. बेसिकली हम क्या करते हैं, जब हमारे पास पेशेंट आया तो हम प्रॉपर उसको डायग्नोस करते हैं. हम उसमें पेशेंट की पूरी जनरल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लाइक नेम, सेक्स, ऑक्यूपेशन, ठीक है, मेंटल एप्टीट्यूड. फिर उसके बाद हम उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं कि उसको कोई डेंटल प्रॉब्लम, डेंटल हिस्ट्री में क्या क्या रहा, चीफ कंप्लेंट क्या क्या थी, एक्सट्रैक्शन क्यों हुई, कितना टाइम पीरियड था ईडेंचुलस हुए, या प्री ट्रीटमेंट उनके पास कोई रिकॉर्ड है, या प्री डेंचर उनके पास है, या कोई उनके पास करंट डेंचर है, या प्री एक्सट्रैक्शन रिकॉर्ड है, डायग्नोस्टिक कास्ट, कुछ भी उनके पास है तो हम उनसे लेते हैं. कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है, डायबिटिक है पेशेंट, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं या ओरल मैलिग्नेंसीज हैं, ये सब हम उनसे क्लिनिकल हिस्ट्री में पूछते हैं. अब हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं. एक्स्ट्रा ओरली हम देखते हैं, फेशियल एग्जामिनेशन करते हैं, फेशियल फॉर्म्स देखते हैं, फेशियल फीचर्स देखते हैं, मसल टोन देखते हैं, मसल डेवलपमेंट देखते हैं, लिप्स एग्जामिन करते हैं, टीएमजे एग्जामिनेशन को देखते हैं, न्यूरोमस्कुलर एग्जामिनेशन, स्पीच कोऑर्डिनेशन कैसा है, इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन करते हैं अगर कोई उनके दांत प्रेजेंट है, कोई एग्जिस्टिंग टीथ है, मिकोजा को देखते हैं, उसका कलर देखते हैं, मिकोजा की कंडीशन, उसका थिकनेस. फिर उनकी हम रेजिडुअल एल्विलर रिज देखते हैं, आर्च का साइज देखते हैं, आर्च की फॉर्म देखते हैं, रिज कॉन्टूर्स देखते हैं, रिज पैरेलिज्म देखते हैं, इंट्रा आर्च स्पेसेस देखते हैं.
फिर उसके बाद कोई भी हमारी हाइपरप्लास्टिक टिश्यूज़ हैं, हार्ड पैलेट कैसा है, सॉफ्ट पैलेट कैसा है, पैलेट थ्रोट फॉर्म कैसी है, उसके बाद लेटरल थ्रोट फॉर्म कैसी है, गैग रिफ्लेक्स कैसा है, बोनी अंडरकट्स हैं, टोराइज है, या कोई भी एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है, हम उसमें इंट्राओरली चेक करते हैं। उसके बाद हम एक रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन करते हैं। उसमें क्या देखते हैं हम, बोन क्वालिटी कि बोन कैसी है हमारे पास। उसके बाद हम एग्जामिनेशन लाइक कोई भी प्रोस्थेटिक उनके पास प्रेजेंट है वो उसको चेक करते हैं। अब हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं कि भाई आपको कैसे कैसे आना है, किस किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। हम उसको प्रोस्थेटिक केयर देते हैं, सिलेक्शन ऑफ टीथ करेंगे, अनाटमिकल प्लेट्स देखेंगे। तो हम बेसिकली सबसे पहली विजिट में हम उनका ट्रीटमेंट प्लान करेंगे कि हम उनकी कंडीशन क्या है, उनके अकॉर्डिंगली हमारा प्लान रहेगा। फिर हम डायग्नोस करते हैं, पेशेंट की इवेल्युएशन करते हैं। उसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखते हैं उनका मेंटल एटीट्यूड कैसा है। तो हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है उसके लिए, हाउस क्लासिफिकेशन। डॉक्टर MM हाउस ने इन 1950 में ये क्लासिफिकेशन दी थी पेशेंट की साइकोलॉजीज को। इसको उन्होंने 4 में डिवाइड किया था। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब हमने हमारे पेशेंट को फुली एग्जामिन कर लिया है और हमने किया है CD देने का, कंप्लीट डेंचर देने का। तो अब कंप्लीट डेंचर में कौन कौन से स्टेप लिए जाते हैं। तो इनिशियल स्टेज में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्राइमरी इंप्रेशन लेते हैं। प्राइमरी इंप्रेशन हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन है, पूरी क्लासिफिकेशन की टेबल है। म्यूकोस्टैटिक इंप्रेशन, सेलेक्टिव प्रेशर इंप्रेशन, म्यूको कंप्रेसिव इंप्रेशन, ये हमारे इम्पॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हमारे पास अनाटमिकल लैंडमार्क्स ऑफ मैक्सिलरी एंड मैंडिबल पूछे जाते हैं, जिसमें हमारे अनाटमिकल लैंडमार्क्स कौन कौन से हैं, लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, रिलीफिंग एरियाज। अब हमारे पास लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, लेबियल फ्रीनम, लेबियल वेस्टिब्यूल, बक्कल फ्रीनम, बक्कल वेस्टिब्यूल, हैमिलर नॉच, पोस्टीरियर पैलेटल सील। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कौन कौन से, प्राइमरी सपोर्टिंग बियरिंग एरियाज, सेकेंडरी सपोर्टिंग बियरिंग एरियाज। प्राइमरी सपोर्टिंग बियरिंग एरियाज आर हार्ड पैलेट एंड द पोस्टीरियर लेटरल स्लोप ऑफ द रेजिडुअल एल्वुलर रिज। सेकेंडरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया इज रूगे एरिया, मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी एंड एल्वुलर ट्यूबिकल्स। इसमें इंपॉर्टेंट हमारा एक शॉर्ट नोट आता है पोस्टीरियर पैलेटल सील, जिसको हम कहते हैं पोस्ट डम। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इम्प्रेशन मेकिंग, कि हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे इम्प्रेशन लेने के टाइम पे। हम क्या देखेंगे, रिटेंशन देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे, सपोर्ट देखेंगे, स्टैटिक देखेंगे और प्रिवेंशन ऑफ द रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स देखेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रायर टू मास्टर इम्प्रेशन हम एक स्पेशल ट्रे फैब्रिकेट करते हैं। उसके अंदर हमारा एक क्वेश्चन आता है, कोल्ड क्योर एक्राइलिक ट्रे मटेरियल्स। उसके बाद उसकी टेक्निक्स आती हैं, डो टेक्निक। तो उसमें 6 स्टेप्स होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट है जो कई बार पूछा जाता है हमसे। देन सेकेंडरी इम्प्रेशन हम क्या करते हैं, इसमें जो हमने अभी कस्टम की थी ट्रे, उसको 2 mm शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसमें बॉर्डर मोल्डिंग करते हैं। बॉर्डर मोल्डिंग किससे होती है, हमारी ग्रीन स्टिक से। और हम इसमें ZOE पेस्ट से हम सेकेंडरी इम्प्रेशन लेते हैं कि हमारे फाइन स्ट्रक्चर्स हैं वो आ जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, उससे हम सेकेंडरी मास्टर कास्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद हम उस पर बनाते हैं हमारे रिम्स, जिससे हम क्या करते हैं, जॉ रिलेशन लेते हैं। जॉ रिलेशन मीन्स एनी रिलेशन ऑफ द मैंडिबुलर टू द मैक्सिला। देन हम इसमें ना हमारी मूवमेंट्स चेक करते हैं, मैंडिबुलर मूवमेंट्स, मैक्सिलरी मूवमेंट्स, कॉन्डिलर गाइडेंस देखते हैं, इंसाइजल गाइडेंस, न्यूरोमस्कुलर फैक्टर्स, ये सब इसमें चेक किया जाता है। देन जो रिलेशन से हमें शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल रेस्ट पोजीशन, देन सिल्वर मैन क्लोजेट स्पीकिंग स्पेस। आफ्टर JR हम आर्टिकुलेट करते हैं, जिसको हम लैब प्रोसीजर करते हैं कि हमें अब ट्राइन करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें टीथ अरेंजमेंट करना है। तो अब हमारे पास आर्टिकुलेटर्स भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है, नॉन एडजस्टेबल, सेमी एडजस्टेबल, फुली एडजस्टेबल। तो हमारे पास क्वेश्चन भी इसी तरीके से आते हैं। हमारे पास मीन वैल्यू आर्टिकुलेटर्स हैं जिनको हम नॉन एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर्स बोलते हैं। देन हम टीथ सिलेक्शन करते हैं कि हमारे पेशेंट पे कौन से टीथ अच्छे लगेंगे, क्योंकि मेल एंड फीमेल के डिफरेंट होते हैं, एज वाइज डिफरेंट लिए जाते हैं, देन फंक्शनल वाइज डिफरेंट लिए जाते हैं। देन एक रीडिंग प्रिंसिपल ऑफ टीथ अरेंजमेंट की, हमें हमारे रिम्स पे किस एंगुलेशन पे या किस डायरेक्शन में या कहाँ पर हमें ये टीथ लगाने हैं एक परफेक्ट ऑक्लूजन के लिए। टीथ अरेंजमेंट वी कॉल पेशेंट फॉर ट्राइन।
देन कंप्रेशन मोल्डिंग टेक्निक, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे डेंचर को हम क्योर कर रहे हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, लाइक प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल डेंचर, डी आर्टिकुलेशन, फ्लास्किंग प्रोसेस, de-waxing, placing retentive grooves on the artificial teeth, application of the separating media, mixing of the powder and liquid, packing, curing, cooling and deflasking। हमें अब अपना डेंचर पेशेंट को डिलीवर करना है, तो इसमें हम एक लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं। तो हम इसमें माउथ फुलनेस चेक करते हैं, इसमें हमें पूरा प्रॉपर कि वो पेशेंट को हम जब दे रहे हैं तो वो जिस चीज़ के लिए आया था वो चीज़ें प्रॉपर फुलफ़िल हुई हैं या नहीं हुई, टिश्यू कंडीशनिंग कैसी है, ये सब हम चेक करते हैं। और इसमें हम एक फुल क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी करते हैं, कंप्लीट डेंचर इंसर्जन। देन हमारे पास आता है एक क्वेश्चन, डेंचर स्टोमेटाइटिस, शॉर्ट नोट आ जाता है, रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन, RRR शॉर्ट नोट। इसी के साथ हमारा CD कंप्लीट हो गया है, बट हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं लाइक रीलाइनिंग, रीबेसिंग, देन हमारे सिंगल कंप्लीट डेंचर्स, ओवर डेंचर्स, ऑब्चुरेटर्स एंड इंटरमीडिएट डेंचर्स। इसके साथ हमारा कंप्लीट डेंचर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं RPD की। RPD इज़ रिमूवल पार्शियल डेंचर। बेसिकली RPDs हम कब देते हैं? इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग टीथ एंड सपोर्टिंग टिश्यूज विद ए प्रोस्थेसिस डिजाइंड टू बी रिमूव्ड बाय द वियरर्स। चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कैनेडीज क्लासिफिकेशन एंड एप्पलगेट रूल्स। नेक्स्ट चैप्टर इज़ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्लानिंग एंड माउथ प्रिपरेशन। तो इसमें हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री प्रोस्थेटिक माउथ प्रिपरेशन। इसमें हम देखते हैं कि कोई पहले से इन्फेक्शन है, पेन है, या कोई ओरल सर्जरी प्रोसीजर देने हैं या कोई पेरिडोंटल थेरेपी देनी है, तो हमें करनी होगी RPD देने से पहले। थर्ड चैप्टर है रिमूवल पार्शियल डेंचर डिज़ाइंस। इसमें सर्वेइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स ऑफ सर्वियर लाइन्स, सर्वियर टूल्स, गाइडिंग प्लेन्स, देन डिज़ाइनिंग द कंपोनेंट्स पार्ट ऑफ द RPD, जिसमें मेजर कनेक्टर्स, माइनर कनेक्टर्स। फिर हमें एक शॉर्ट नोट एक्सपेक्ट करते हैं, रेस्ट एंड रेस्ट सीट्स, डायरेक्ट रिटेनर्स, एक्स्ट्रा कोरोनल डायरेक्ट रिटेनर्स जिनको हम क्लास्प बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ क्लास्प डिज़ाइन, फंक्शंस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लास्प, इंट्रा कोरोनल डायरेक्ट रिटेनर्स, अटैचमेंट्स जिनको बोलते हैं। एक शॉर्ट नोट, डिफरेंस बिटवीन दी सर्कमफ्रेंशनल एंड बार क्लास्प। फिर एक शॉर्ट नोट आता है RPI, रेस्ट, प्रॉक्सिमल एंड आई बार। देन इनडायरेक्ट रिटेनर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इनडायरेक्ट रिटेनर्स। कभी कभी एक शॉर्ट नोट आ जाता है लीवर के ऊपर, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकंड ऑर्डर लीवर, थर्ड ऑर्डर लीवर। फिर एक शॉर्ट नोट आता है स्ट्रेस इक्वलाइजेशन, जिसको हम स्ट्रेस ब्रेकर्स भी बोलते हैं, स्ट्रेस डायरेक्टिंग कंपोनेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर प्रोस्थेटिक माउथ प्रिपरेशन। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, डिम्पलिंग, इनैम्लोप्लास्टीज उसको बोलते हैं हम लोग, देन रेस्ट सीट प्रिपरेशन। देन नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सेकेंडरी इंप्रेशन एंड मास्टर कास्ट फॉर RPD। इसमें हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ड्यूअल इंप्रेशन प्रोसीजर्स, देन फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल ड्यूअल इंप्रेशन। आता है टाइप्स ऑफ रिमूवल पार्शियल डेंचर्स। इसमें हमें क्या देखना है, प्रिपरेशन ऑफ अबंडमेंट टीथ, आई बार रिमूवल पार्शियल डेंचर्स, RIP जो मैंने अभी पहले भी बताया था, रेस्ट, प्रॉक्सिमल प्लेट एंड आई बार। इसमें हम कई बार शॉर्ट नोट एक्सपेक्ट करते हैं। देन स्विंग लॉक रिमूवल पार्शियल डेंचर, उसके इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। RPD के लिए इतना ही है। कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी टॉपिक समझना हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट इज फिक्स्ड पार्शियल डेंचर्स, FPDs जिनको हम बोलते हैं। अब इसके चैप्टर वाइज करते हैं हम। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू फिक्स्ड पार्शियल डेंचर्स। तो हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर फिक्स्ड पार्शियल डेंचर्स देते हैं, राइट, क्योंकि हम इनको क्राउन एंड ब्रिजेस भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ FPD, देन नेक्स्ट चैप्टर इज पार्ट्स ऑफ फिक्स्ड पार्शियल डेंचर। इसमें टाइप्स ऑफ रिटेनर्स, पॉन्टिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉन्टिक्स, कनेक्टर्स पे शॉर्ट नोट भी आता है। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डिजाइनिंग ऑफ ए फिक्स्ड पार्शियल डेंचर। इसमें हम क्या कर, सबसे पहले हमें देखना है बायोमैकेनिकल कंसंट्रेशंस, देन अबंडमेंट सिलेक्शन। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ऑक्लूजन इन दी फिक्स्ड पार्शियल डेंचर। इस चैप्टर की एक रीडिंग करनी होगी बस। चैप्टर इज टाइप्स ऑफ अबंडमेंट,
स्पीयर अबटमेंट पे शॉर्ट नोट आता है, देन टिल्टेड अबटमेंट पे शॉर्ट नोट आता है, रेस्टोरेशन ऑफ एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टूथ लाइक एंडोप्रोस्थो रिलेशनशिप करके एक क्वेश्चन इसमें से आता है। फिर हमारा चैप्टर है टूथ प्रिपरेशन, इसमें से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल्स ऑफ टूथ प्रिपरेशन, शॉर्ट नोट आ जाता है फिनिश लाइन कॉन्फ़िगरेशंस, शैम्फर क्वेश्चन आता है पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल रेस्टोरेशन क्राउन्स जिनको हम मेटल सिरेमिक फुल वीनियर क्राउन्स बोलते हैं, फॉर द पार्शियल वीनियर क्राउन एंड प्रिपरेशन फॉर द फुल वीनियर क्राउन। देन नेक्स्ट चैप्टर इज टाइप्स ऑफ फिक्स पार्शियल डेंचर्स, इसके अंदर हम रीइंफोर्स कंपोजिट रेजिन ब्रिजेस, रेजिन बॉन्ड फिक्स पार्शियल डेंचर्स। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इम्प्रेशन मेकिंग इन फिक्स्ड पार्शियल डेंचर, इसमें से हम लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है रिट्रैक्शन ऑफ द जिंजाइवल टिश्यू, रिट्रैक्शन का क्वेश्चन शॉर्ट नोट में लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आता ही आता है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है टेम्पराइजेशन और प्रोविजनल रेस्टोरेशन, इसमें से हम एक शॉर्ट नोट एक्सपेक्ट करते हैं लाइक इसी के नाम से आएगा टेम्पराइजेशन के नाम से शॉर्ट नोट। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लैब प्रोसीजर्स इन्वॉल्व इन द फैब्रिकेशन ऑफ एफपीडी, तो इसमें हम डाई एंड वर्किंग कास्ट पे एक नोट एक्सपेक्ट करते हैं, एक शॉर्ट नोट एक्सपेक्ट करते हैं पिंडेक्स सिस्टम पे, वैक्स पैटर्न फैब्रिकेशन पे। देन नेक्स्ट चैप्टर इज सीमेंटेशन ऑफ द फिक्स्ड पार्शियल डेंचर्स, तो इसमें हमारा पहला सीमेंट होता है रेजिन सीमेंट, ग्लास एनोमर सीमेंट, और एक छोटी सी रीडिंग देनी होती है हमें ट्राइन के ऊपर। फिर हमारा एक शॉर्ट नोट आता है फेलियर्स इन एफपीडीज, तो एक ये छोटी सी टेबल है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। स्टार्ट करते हैं मैक्सोफेशियल प्रोस्थेसिस एमएफपी, तो इसका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू एमएफपी, तो एक छोटी सी रीडिंग दे दीजिए, इसमें कुछ ऐसा जितना इंपॉर्टेंट है नहीं। सेकंड चैप्टर इज टाइप ऑफ मैक्सोफेशियल डिफेक्ट्स, तो इसमें है टाइप्स ऑफ मैक्सिलरी डिफेक्ट्स कॉन्जेंटाइल एंड एक्वायर्ड, इसमें इतना ही है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे, सेक्शन 5 दैट इज इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स में इसमें एक क्वेश्चन आता है लाइक ऑस्टियो इंटीग्रेशन दैट इज मैकेनिज्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द एंडोस्टिशियल इम्प्लांट्स, तो एक क्वेश्चन हम इम्प्लांट में इस तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं। इसके साथ हमारी प्रोस्थोडोंटिक्स खत्म हो जाती है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। स्टिल आप पे भी डिफिकल्टी लगे या कुछ नहीं समझ आ रहा है, आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, हैप्पी स्टडीज, स्टे सेफ।